अच्छा जी, पेरिफेरल अल्सरेटिव केराटाइटिस विद ऑटोइम्यून डिजीज़। इसमें सबसे पहले हम कैंसकी की पिक्चर्स देख लेते हैं। जो 6 पिक्चर्स हैं, ए के अंदर जो है वो केराटाइटिस इन सिस्टेमिक ऑटोइम्यून डिजीज़ की 6 पिक्चर हैं। तो पिक्चर ए में दिखाया हुआ है कॉर्नियल इन्फिल्ट्रेट इन क्रॉहन डिजीज़। क्रॉन डिजीज़ के अंदर कॉर्नियल इन्फिल्ट्रेट्स हैं, ऊपर वाइट सा पैच नज़र आ रहा है। और पिक्चर बी में शो किया है अर्ली पेरिफेरल अल्सरेटिव केराटाइटिस इन रीमाटॉइड आर्थराइटिस। रीमाटॉइड आर्थराइटिस के अंदर अर्ली पक पेरिफेरल अल्सरेटिव केराटाइटिस है। पिक्चर सी और डी हमारे पास क्या शो कर रही हैं? पिक्चर सी में और डी में क्या नज़र आ रहा है? पिक्चर सी में है जी पेरिफेरल गटरिंग इन रीमाटॉइड आर्थराइटिस। इसको कॉन्टेक्ट लेंस कॉर्निया भी कहते हैं कि 360 डिग्री पेरिफेरल गटरिंग हो गई है। ऐसे लग रहा है जैसे कि ऊपर कॉन्टेक्ट लेंस रखा हुआ है। और डी के अंदर है रीमाटॉइड पैरा सेंट्रल अल्सरेटिव केराटाइटिस, पी सक कह लो या पीसीयू के। तो पेरिफेरल अल्सरेटिव केराटाइटिस पैरा सेंट्रल अल्सरेटिव केराटाइटिस है। पैरा सेंट्रल ठीक हो गया, ये जो ग्रूव सा बना हुआ है। और ई और डी के अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है? ई और डी के अंदर है पेरिफेरल गटरिंग एंड अल्सरेशन इन ग्रेनुलोमेटोसिस विद पोलिएंजाइटिस, विग्नर ग्रेनुलोमेटोसिस ई। और एफ में है फ्लोरिसिंग स्टेनिंग है, सेम उसी पिक्चर की, इसलिए कॉर्नियल अल्सर्स में भी आपको फ्लोरेसेंस स्टेन कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसका टेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। पेरिफेरल अल्सरेटिव केराटाइटिस में प्रोसीड और फॉलो द ऑनसेट ऑफ सिस्टेमिक फीचर्स। सिस्टेमिक फीचर्स के बाद ये फॉलो कर सकता है स्वीयर पेरिफेरल कॉर्नियल इनफिल्ट्रेशन, जैसे कि अभी हमने पिक्चर में देखा है, एंड अल्सरेशन और थिनिंग unexplained by the evident ocular disease should prompt investigation for a potentially life-threatening systemic collagen vascular disorder। कह रहा है कि आई में अगर कोई ओक्यूलर पैथोलॉजी नहीं है और कॉर्नियल थिनिंग और कोलेजन डिसऑर्डर ये चीज़ें अल्सरेशन नज़र आ रही है तो सिर्फ आई का मसला नहीं है, अंडरलाइंग कोई लाइफ थ्रेटनिंग कॉज हो सकती है, जिस तरह क्रॉन डिजीज़ है। तो इस तरह बहरहाल आई के अंदर ये अभी हमने देखी थी दोनों पिक्चर इसकी, ए और बी जो हैं वो अल्सरेशन और पेरिफेरल अल्सरेशन दिखाई हुई। तो उसके लिए आपने मेंटली तौर पे सिस्टेमिक इन्वेस्टिगेशन करनी है। वाकई सही कहते हैं कि आई जो है वो विंडो है बेसिकली पूरे सिस्टम्स की। द मैकेनिज्म इंक्लूड्स इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन इन पेरिफेरल कॉर्निया। तो बेसिकली ऑटोइम्यून उसमें होता क्या है कि जो पेरिफेरल कॉर्निया है वहाँ पे पेरिफेरल कॉर्निया क्योंकि ब्लड के साथ साथ वहाँ पे कंजक्टिवा की वेसल्स का आ रही होती हैं, तो पेरिफेरल कॉर्निया आपका अल्लाह भला करे जिसमें इम्यून कम्प्लेक्स डेपोजिशन शुरू हो जाती है। एपिस्क्लेरल एंड कंजक्टिवल कैपिलरी ओक्लूजन हो सकती है विद सेकेंडरी साइटोकाइन रिलीज एंड इन्फ्लेमेटरी सेल रिक्रूटमेंट। अल्लाह भला करे अब जो एपिस्क्लेरल वेसल्स हैं या कैपिलरीज़ हैं और कंजक्टिवल कैपिलरीज़ हैं उनकी ओक्लूजन हो सकती है लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस की वजह से, जिसकी वजह से कंप्रोमाइज़ हो सकती हैं चीज़ें, और इम्यून जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो डिपॉजिट हो सकते हैं। तो सेकेंडरी टू साइटोकाइन रिलीज एंड इन्फ्लेमेटरी सेल रिक्रूटमेंट, इन्फ्लेमेटरी सेल्स वहाँ पे रिक्रूट होना शुरू हो जाते हैं। तो इन्फ्लेमेटरी सेल्स जब रिक्रूट होते हैं तो अप रेगुलेशन ऑफ कोलेजिनेसिस, ठीक है ना। तो MMPs मेटेलिक्स क्या कहते हैं यार इसको, MMPs मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेसिस, हाँ मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेसिस इस तरह हैं। अगर वो डाउन रेगुलेट हो जाएं, जैसे कि सेकेंडरी ग्लाकोमा में सूडो एक्सफोलिएशन या स्टीरॉयड इंड्यूस सेकेंडरी ग्लाकोमा जो होता है उसमें डाउन रेगुलेट होते हैं, तो उसकी वजह से रिजिडिटी और जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। और अगर अप रेगुलेट हो जाएं तो फिर ये सारा टिश्यू खा जाते हैं, ठीक है ना, कोलेजिनेसिस।
तो इसीलिए डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं हम, जो एंटीकोलिनेज है वो। एंड रिड्यूस्ड एक्टिविटी ऑफ देयर इनहिबिटर्स। सिस्टेमिक एसोसिएशंस इंक्लूड rheumatoid arthritis most common, peripheral ulcerative keratitis is bilateral in 30% and tends to occur in advanced rheumatoid arthritis। पिक्चर 29 बी और डी जो हैं वो पेरिफेरल अल्सरेटिव केराटिस बाइलेटरल होता है और टेंड्स टू अकर इन एडवांस्ड रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। जब दो पिक्चर्स हैं, ये वाली दो पिक्चर्स इसकी दिखाई हुई हैं, सी और डी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अल्लाह भला करे। आगे क्या है? ग्रेनुलोमेटोसिस विद पोलीएंजाइटिस। विग्नर ग्रेनुलोमेटोसिस इज द सेकंड मोस्ट कॉमन सिस्टेमिक एसोसिएशन ऑफ पेरिफेरल अल्सरेटिव केराटिटिस। ये पिक्चर 7.29 ई एंड एफ में शो किया हुआ है। इन कंट्रास्ट टू रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑक्यूलर कॉम्प्लिकेशंस आर द इनिशियल प्रेजेंटेशन इन 50% केसेस के अंदर, जो आपका विग्नर ग्रेनुलोमेटोसिस है। ये जो लास्ट में दो पिक्चर हैं ये आपकी विग्नर ग्रेनुलोमेटोसिस की हैं। ठीक हो गया जी। तो और अल्लाह भला करे, अदर कंडीशंस इंक्लूड द पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, रिलैप्सिंग पॉलीकॉन्ड्राइटिस, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस एंड क्रोहन डिजीज़। ठीक है ना? पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, रिलैप्सिंग पॉलीकॉन्ड्राइटिस और सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस। Peripheral ulcerative keratitis in the absence of other ocular disease should prompt investigation for a systemic autoimmune disease। अगर peripheral ulcerative keratitis है और कोई और दूसरी ocular disease नहीं है, then you must go for systemic autoimmune investigation। Crescentic ulceration with an epithelial defect, thinning and stromal infiltration at the limbus. Spread is circumferential and occasionally central. In contrast to Moran ulcer, extension into the sclera may occur। ठीक है? जो crescent ulceration है with an epithelial defect, thinning and stromal infiltration at the limbus, spread is circumferential and occasionally central। in contrast to Moran ulcer, extension into the sclera may occur। ठीक है ना? तो लिम्बाइटिस और एपिस्क्लेराइटिस में हो सकता है। विद द Moran ulcer there is no separation between the ulcerative process and the limbus। ठीक है ना? तो इसमें हो सकती है लिम्बाइटिस एपिस्क्लेराइटिस। as with the Moran ulcer there is no separation between the ulcerative process and the limbus are really present। Advanced disease may result into a contact lens cornea or perforation। आगे है जी, rheumatoid paracentral ulcerative keratitis is thought to be a distinct entity with a punched out more central located lesion with little infiltrate in a quiet eye। Perforation can occur rapidly and there is usually a good response to topical cyclosporin with bandage, contact lens and tissue glue application if necessary rather than systemic treatment। ठीक है? तो ये है PCU के। और ट्रीटमेंट क्या है जी? हाँ जी, ट्रीटमेंट इज प्रिंसिपली विद सिस्टेमिक इम्यूनोसप्रेशन इन कोलैबोरेशन विद रिमेटोलॉजिस्ट। आपने रिमेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है और सिस्टेमिक इम्यूनोसप्रेशन ही इसका इलाज है बेसिकली, वो ठीक करेंगे। सिस्टेमिक स्टीरॉइड्स समटाइम्स विद पल्स इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन आर यूज्ड टू कंट्रोल एक्यूट डिजीज with immunosuppressive therapy and biological blockers for longer term management। और टॉपिकल लुब्रिकेंट्स दे सकते हैं जो प्रिजर्वेटिव फ्री हों। टॉपिकल एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं प्रोफाइलैक्सिस इफ एन एपिथेलियल डिफेक्ट इज़ प्रेजेंट। और ऑरल टेट्रासाइक्लिन डॉक्सीसाइक्लिन देंगे फॉर एंटीकोलिनेज डिफेक्ट। और टॉपिकल स्टेरॉइड्स देंगे बट टॉपिकल स्टेरॉइड नहीं देने, सॉरी, में वर्सन थिनिंग सो आर जनरली अवॉइडेड। रिलैप्सिंग पॉलीकॉन्ड्राइटिस में बी एन एक्सेप्शन। रिलैप्सिंग पॉलीकॉन्ड्राइटिस में एक एक्सेप्शन हो सकती है। सर्जिकल मैनेजमेंट इज जनरली एज फॉर Moran अल्सर इंक्लूडिंग कंजक्टाइवल एक्सीजन इफ मेडिकल ट्रीटमेंट इज इनइफेक्टिव। ठीक हो गया?